हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर हम करने वाले हैं भाई वर्क इन टर्म्स ऑफ मैन डेज। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले वाला जो कंसेप्ट लेक्चर है उसके अंदर। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी कम लिख कर आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो आपके एग्जाम के अंदर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड है, तो मज़ा आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए भाई बताता हूँ मैं आपको कंसेप्ट। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर 3 में भी बताया है। ठीक है, तो उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा, बस ये आपके माइंड में फ्रेश होना चाहिए। देखो क्या है कि अगर हमें पता है कि भाई कितने काम, मान लो कि भाई 15 आदमी, अगर हमें पता है कि कितने आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, अगर 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, तो हमें वर्क पता लग जाता है कि काम कितना है। 15 दूनी 30, तो मतलब कुल मिलाकर 300 यूनिट काम है। कुल मिलाकर कितना काम है? 300 यूनिट। अगर इस 300 यूनिट काम को डेली 30 आदमी करने लगे, ठीक है, 30 आदमी 30 यूनिट काम करेंगे रोज। अगर डेली 30 आदमी करने लगे यानी कि रोज 30 यूनिट काम होगा, तो 10 दिनों में काम निपट जाएगा। रोज 30 यूनिट काम होगा तो 300 यूनिट काम 10 दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक बंदा 1 यूनिट करता है तो 30 बंदे 30 यूनिट। ठीक है, तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें टोटल वर्क पता लग जाता है। टोटल वर्क पता लग जाता है अगर हम मैन इंटू डेज इनको मल्टीप्लाई करें। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने घंटों को भी इन्वॉल्व कर दिया कि भाई ये जो आदमी है ये दिन में इतने घंटे काम कर रहे हैं, तो मैन इंटू डेज इंटू आवर्स, इससे हमें टोटल काम का पता लग जाता है। घंटों कि भाई कितने घंटों का काम है, इससे हमें ये पता लग जाता है घंटों के हिसाब से। ठीक है, तो आपकी इस अंडरस्टैंडिंग को मतलब कि जस्ट ओबियस बनाने के लिए मैं ये बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ ओबियस हो जाए कि आप डायरेक्टली रिजल्ट लिखो। कैसे? ये देखो यहाँ पर ये एक पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा और ये चौथा। जहाँ पर भी ये मिसिंग चीज़ है वो आपने निकालनी है कि भाई 30 आदमी 40 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो मैं ये जो इसका सॉल्यूशन है वो ओबियस बनाना चाहता हूँ आपके लिए कि आप ऐसे लिखो कि 30 इंटू 40, और आप इसको 1200 ना बनाओ, इसको 1200 बना के क्या करोगे, मत बनाओ, कि टोटल वर्क 30 इंटू 40 है, इतने यूनिट है। और अगर इसको 20 आदमी कर रहे हैं तो भाई रोज 20 यूनिट करते करते कितने दिनों में कर देंगे? टोटल 60 दिनों में कर देंगे। अगर आप इसको 1200 बनाते तो भी वही आंसर आता। ठीक है, मैं बस आपका बिना वजह का टाइम बचा रहा हूँ। ये जो छोटा छोटा टाइम है ये अंडरस्टैंडिंग है, ये छोटी छोटी बन बन के हमारा टाइम बचा लेती है, हमें इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस के पीछे कभी कभी भागते रहते हैं जो बहुत ही कैलकुलेटिव हैं, जो सदियों में एक बार आते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपने बचानी है। फिर हम कंसेप्चुअल से कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी कम टाइम लेते हैं, हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा बचा के। तो देखो, और ये जो है इसके प्रति आपको अवेयरनेस होने की जरूरत नहीं होती कि फिर आप डर जाओ, अच्छा हर एक स्टेप में थोड़ा सा टाइम बचाना है। ना ना ना, मैं आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से करवा रहा हूँ, आपकी सोच इस वजह से ढल रही है कि आप अपने आप परफेक्ट वे में कर रहे हो, कम से कम टाइम लोगे विद प्रैक्टिस, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करोगे तो। ठीक है, तो आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 आदमी 7 दिनों में कर रहे हैं, तो 14 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो भाई टोटल काम हो गया 80 इंटू 7, तो इसी काम को 14 आदमी कितने दिनों में करेंगे, डिवाइडेड बाई 14, 7 दूनी 14, 2 40, तो कुल मिलाकर 40 दिनों में कर देंगे। अगर 38 बंदे 12 दिनों में काम को कर रहे हैं, तो कितने आदमी 57 दिनों में कर देंगे। वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भाई टोटल काम हो गया 38 इंटू 12, और इस काम को 57 दिनों में करना है, तो अभी मैन आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है मैन इंटू डेज, काम मैन इंटू डेज की फॉर्म में लिखा है। और नीचे हमने क्या लिख दिया, नीचे हमने लिख दिया कि भाई डेज, तो ऊपर मैन आ जाएंगे। अगर नीचे हम लिख देते भाई मैन, तो हमें डेज निकालने होते, तो भाई डेज आ जाते। ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है मैन डेज में। ठीक है, अगर आपने ऊपर काम को लिखा है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स, और एग्जामिनर ने पूछ लिया कि डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा, अगर इतने आदमी इतने दिन तक काम करें, तो भाई मैन डेज पता लग जाएगा, इतने आवर्स। ठीक है, तो ये जो MDH वाला फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था M1D1H1, तो उससे भी रिलेटेड है, इसीलिए उसके बाद मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 19 दूनी 38, 19 तीय 57, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 बंदे चाहिएगे 57 दिनों में करने के लिए।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कितने आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर देंगे अगर उसी काम को 21 आदमी 30 दिनों में कर देते हैं। तो 21 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 18, तो 3 6 का 18, 3 7 21 और 6 5 30, तो कुल मिलाकर 35 बंदे हमें चाहिएंगे। ठीक है, तो चलिए भी अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ट्राई कीजिएगा मेरे कराने से पहले एक बार। 30 मैन कैन रिपेयर ए रोड इन 18 डेज, यानी कि टोटल काम कितना है 30 इंटू 18, इतने यूनिट्स। दे आर ज्वाइंड बाई 6 मोर वर्कर्स। उन्होंने ये बताया था 30 आदमी 18 दिनों में कर सकते हैं, कैन रिपेयर। तो उन्होंने काम शुरू नहीं किया था, लेकिन 6 वर्कर और आ गए। मतलब ये जो काम था जिसको 30 बंदे 18 दिनों में कर रहे थे, टोटल वर्क कितना हो गया 30 इंटू 18। अब इसी काम को करने के लिए 6 और बंदे आ गए ना, 36 बंदे हो गए। तो कितने दिनों में होगा, तो भाई 18 दूनी 36, 2 15 30, तो आंसर हो गया 15 डेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत रेयर आएगा आपके एग्जाम में, आएगा भी तो आप इजीली कर लोगे। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आते हैं जब आपकी स्क्रीन पर है, तो ये एक बार ट्राई करो। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक वे में बताना चाहूँगा, ठीक है। फिर दोबारी मैं आपको बताऊंगा इसको शॉर्ट वे में, कंसेप्चुअल वे में। आपको दोनों चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी ज़रूरी है। तो देखो 50 मैन कैन कंप्लीट सम वर्क इन 70 डेज। तो अगर किसी काम को 50 बंदे 70 दिनों में कर सकते हैं, इसका मतलब टोटल कितना काम है, इसका मतलब 70 इंटू 50 3500 यूनिट्स काम है। ठीक है, अब आगे इन्होंने बताया है आफ्टर वर्किंग फॉर 10 डेज, तो 10 दिनों तक इन्होंने काम किया और उसके बाद 20 बंदे छुट्टी पर चले गए। तो जब इन्होंने 10 दिनों तक काम किया, कितने बंदों ने, 50 बंदों ने 10 दिनों तक काम किया, तो कुल मिलाकर 500 यूनिट काम उन्होंने कर दिया। तो काम बच कितना गया, तो काम बच गया जी 3000 यूनिट्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मैनी डेज वॉज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। अगर 20 बंदे छुट्टी पर चले गए तो ये जो बचा हुआ काम है ये कितने दिनों में हुआ, एक बार हमें ये निकालना पड़ेगा, फिर बता देंगे जो भी वो पूछ रहा है। तो भाई ये जो 3000 यूनिट्स बचे हैं, इसको करने के लिए बंदे कितने बचे हैं, पहले 50 बंदे थे, उसमें से 20 बंदे चले गए, तो टोटल 30 बंदे बचे। तो 3000 यूनिट को 30 बंदे, यानी कि ये कर लेंगे भाई साहब 100 दिनों में, 100 डेज में। लेकिन ये इन 3000 यूनिट्स को 100 दिनों में करेंगे। पहले जो यूनिट हुई है उन्होंने भी तो कुछ दिन लिए होंगे ना, पहले भी तो इन्होंने 10 दिन काम किया है, यहाँ पर 10 दिन काम किया है, तो 100 + 10 कुल मिलाकर 110 दिन काम हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पर पूछा गया था इन हाउ मेनी डेज वाज द टोटल वर्क कंप्लीटेड, यानी कि आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो ये बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि हुआ क्या है, कहाँ पर कितने यूनिट्स काम हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली हमने ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, लेकिन आपको ये समझ में आनी चाहिए थी सिचुएशन, वो ज़रूरी थी। अब हम दूसरे वे से करते हैं, तो अब अलर्ट रहिएगा, अपना अवेयरनेस लेवल हाई रखिएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन हुई क्या, देखो ध्यान से। यहाँ पर बात ये हुई कि भाई काम को स्टार्ट किया गया, उसके बाद 10 दिन का काम किया गया, कुछ लोगों ने 10 दिन तक काम किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि इतना काम हो चुका है, इतना काम क्या है, कंप्लीटेड, डन। और उसके बाद ये रिमेनिंग वर्क है। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई टोटल काम कितने दिनों में होगा, मतलब मेनली ये काम तो हो चुका है ना, तो जो काम हो गया है, जो चीज़ हो चुकी है उसको तो कोई बदल नहीं सकता। जहाँ पर 10 दिन लग चुके हैं वहाँ पर तो लग चुके हैं, तो जो चीज़ रिमेनिंग है वहाँ पर वो बोल रहा है कितने दिन लगेंगे। तो हम किस चीज़ पर फोकस करेंगे, हम किस चीज़ पर ध्यान देंगे, हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे, क्योंकि इस चीज़ के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है 10 दिन लग चुके हैं। तो हमें फोकस करना है रिमेनिंग वर्क पर कि कितना काम बच गया है। क्यों उस पर फोकस करना है, क्योंकि भाई बंदे बदल गए ना, यहाँ पर तो बंदे छोड़कर चले गए, कभी कभी नए बंदे भी आ जाते हैं। तो हमें सिर्फ बचे हुए काम पर फोकस करना है कि भाई इसके ऊपर क्या असर पड़ा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बिल्कुल आंख बंद कर लो, मैं चाहता हूं कि आप आंख बंद कर लो एक बार, देखो ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन है, रिक्वेस्ट को मान लिया करो ऐसे ऐसे कि आपके लिए ही कर रहा हूं। 50 आदमी किसी काम को 70 दिनों में कर सकते हैं। सोचो 50 आदमी किसी काम को 70 दिनों में कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। आफ्टर वर्किंग फॉर 10 डेज टुगेदर, तो 50 बंदे 70 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने 10 दिन तक काम कर लिया, ठीक है। अगर यही 50 बंदे लगे रहें तो और कितने दिन लगेंगे काम को होने में, 10 दिन का काम तो हो गया, टोटल 70 दिनों में होना था, यानी कि 70 में से 10 गए 60। मतलब अगर यही बंदे लगे रहे तो 60 दिन तक और लगे रहे तो काम हो जाएगा। अब आंखें आप खोल सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो बचा हुआ काम है, जो बचा हुआ काम है
क्योंकि स्टार्टिंग में 50 बंदे पूरे काम को 70 दिनों में कर सकते थे, तो भाई 10 दिन तक वो लगे रहे हैं। अब ये जो बचा हुआ काम है इसको वो 60 दिन में कर सकते हैं। कितने बंदे? 50 मैन। तो जस्ट मेरे को ये बताओ कि बचा हुआ काम कितना है, बचे हुए काम की क्वांटिटी कितनी है रिमेनिंग वर्क की। तो बचा हुआ काम उतना है जितना 50 बंदे 60 दिन में कर सकते हैं। भले ही 50 बंदे उसको करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन जो भी काम बचा हुआ है वो क्वांटिटी में, मात्रा में इतना है जितना कि 50 बंदे 60 दिन में कर सकते हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 50 इंटू 60। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 50 इंटू 60। ये कितना आया? 3000 यूनिट। हमने 3000 यूनिट निकाला था अगर याद हो तो, लेकिन यहाँ पर भी हम निकालेंगे नहीं, मैंने पहले भी मना किया था। अब ये जो बचा हुआ काम है ये इतना है, हमें रिमेनिंग वर्क की क्वांटिटी पता चली है। अब इस काम को कितने बंदे करने वाले हैं मेरे को ये बताओ। देखो 50 बंदे थे, उसमें से 20 बंदे चले गए, तो बचे कितने? 30 बंदे। तो इस काम को 30 बंदे करने वाले हैं 50 इंटू 60 को, तो कितने दिनों में होगा? 30 से डिवाइड कर दिया मैंने। यही अंडरस्टैंडिंग तो आपकी डेवलप कर रहा था अब तक कि टोटल वर्क अगर 50 इंटू 60 है और 30 बंदे हैं तो डिवाइडेड बाई 30 इतने दिनों में होगा। तो 30 दूनी 60, कुल मिलाकर 50 दूनी 100। तो कुल मिलाकर ये जो बचा हुआ काम है ये 100 डेज में होगा। और पहले जो काम था वो कितने दिनों में हुआ? 10 दिनों में, यानी कि 100 + 10 110 दिन लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो अब एक बार इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो पूरा रिपीट नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, सिर्फ कोर क्रक्स बता रहा हूँ इसका। यहाँ पर हुआ क्या कि पूरे काम को 50 बंदे 70 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 10 दिन काम किया। तो हमने देखा कि अच्छा 10 दिन तो काम हो चुका है, लेकिन जो बचा हुआ काम है हम उस पर फोकस करते हैं। तो भाई अगली लाइन को मत पढ़ो, सिर्फ इसी लाइन से डिड्यूस करो कि 50 बंदे 70 दिन में काम को कर सकते थे, 10 दिन का कर दिया, यानी कि उतना काम बचा है जितना ये 50 बंदे 60 दिनों में कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये रिमेनिंग वर्क है जो भी करना है। आप इतना सोच ही रहे थे कि 20 बंदे लीव पर चले गए, अरे भाई 50 बंदे थे अब बच गए 30, तो इस काम को 30 बंदे करेंगे। तो देख लेते हैं 30 बंदे कितने दिनों में करेंगे। 30 दूनी 60, तो इस काम को करने में लग जाएंगे भाई साहब 100 दिन। तो 10 दिन पहले लग चुके हैं, 100 दिन अब लग गए, तो टोटल 110 दिन आंसर हो जाए। तो समझ में आ गई बात? इसी बात को एक बार जरा इस क्वेश्चन के अंदर दोहरा दो जरा। 20 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। अब मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा रिमेनिंग वर्क पर। ठीक है मेरे भाई, जो डन वर्क है या फिर इसको हम बोल देते हैं कंप्लीटेड वर्क, जो कंप्लीटेड वर्क है वो तो हो चुका है, उसको कोई बदल थोड़ी सकता है। पहले जो हो चुका वो तो फिक्स हो गया कि इतने दिनों में होगा। अब देखो ध्यान से, मेरी बात पर फोकस करते रहना। एक बार पहले तो आपने ट्राई कर ही लिया होगा। 20 आदमी 20 दिनों में कर सकते हैं काम को, परफेक्ट। 20 आदमियों ने उस काम को, 20 मैन स्टार्टेड द वर्क एंड 5 मैन लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। तो 20 आदमियों ने 5 दिनों तक काम को किया। तो देखो जो काम पूरा हो गया वो 5 दिन का हो गया। तो 20 आदमी 20 दिनों में पूरे काम को कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिन तक उन्होंने काम कर लिया, तो यानी कि बचे हुए काम को वो 15 दिन में कर देंगे। यानी कि बचा हुआ काम कितना है? जितना कि 20 आदमी 15 दिनों में कर देंगे। ये है रिमेनिंग वर्क, जितना कि 20 आदमी 15 दिनों में कर देंगे। वो करें या ना करें वो अलग बात है, पर काम इतना बचा हुआ है। अब उसने क्या बोला? अब उसने बोला कि भाई 5 बंदे छोड़ के चले गए, यानी कि इसी काम को 15 बंदे करेंगे। तो 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि इस काम को करने में 20 दिन लग जाएंगे। और पहले कितने दिन लग चुके? 5 दिन पहले लग चुके। तो इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो इसने पहले वाले के बारे में नहीं पूछा, इसने पूछा है कि हाउ मेनी मोर डेज, कि भाई 5 आदमी छोड़कर चले गए, तो अब जो रिमेनिंग वर्क है उसको करने में और कितने दिन लगेंगे। तो उसको लगेंगे करने में 20 दिन। उसने सिर्फ रिमेनिंग वर्क के बारे में यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो हमने एग्जाम में सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखना है। ये स्टार्टिंग में भी 5 दिन में वैसे ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए, स्टेटमेंट में दिया तो है, लिखेंगे क्यों। ये करो एक बार ट्राई, और इसको मेंटली एक बार ट्राई करो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मेंटली ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। 15 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 210 दिन। तो बस मेरी बात पे ध्यान दो, 15 बंदे 210 दिनों में काम को कर सकते हैं, परफेक्ट, इतना काम है। दे स्टार्टेड द वर्क बट एट द एंड ऑफ 10 डेज। काम शुरू कर दिया और 10 दिन तक काम भी कर दिया। 10 दिनों के बाद गड़बड़ हुई है, जो भी बंदे आए हैं या गए हैं वो। तो भाई सिर्फ यहीं तक फोकस करो कि 15 बंदे इसी काम को 210 दिन में कर सकते थे, उन्होंने 10 दिन तक काम किया।
ठीक है, यानी कि 10 दिन का काम तो खत्म कर दिया, तो बचा कितने दिनों का काम? बचा 200 दिनों का काम। अब बाकी काम को 15 बंदे 200 दिनों में कर देंगे। तो अभी आप यही सोच रहे थे कि भाई इतना काम बचा है कि 15 बंदे 200 दिनों में कर देंगे। ये क्या है? ये रिमेनिंग वर्क है जो बचा हुआ है। लेकिन अभी क्या हुआ, देखो ध्यान से, आफ्टर 10 डेज 15 एडिशनल मैन, 15 और बंदे आ गए विद डबल एफिशिएंसी, डबल एफिशिएंसी वाले। तो देखो भाई 15 बंदे आ गए जिनकी पहले वालों से डबल ताकत है। तो डबल ताकत का आप क्या करो, 15 बंदे आए हैं, आप ये मान लो कि पहले वालों जैसे 30 बंदे आ गए, 15 इंटू 30। डबल ताकत का क्या मतलब है कि हर एक बंदा 2 बंदों के बराबर की ताकत रखता है। तो 15 की बजाय आप 15 दूनी 30 बंदे मान लो कि पहले जो बंदे थे उन जैसे 30 बंदे आ गए। तो ये जो रिमेनिंग वर्क है ये तो इतना ही है ना, जितना 15 बंदे 200 दिनों में कर सकते हैं। अब इस काम को करने के लिए पता कितने बंदे हो गए? 15 बंदे तो पहले थे, 30 बंदे और आ गए। 30 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 15 बंदे आ गए डबल एफिशिएंसी के, 30 बंदे और आ गए तो 45 बंदे हो गए। तो इस काम को करने के लिए 45 बंदे। तो भाई 15 ये काम मेंटली कर सकते थे कि नहीं बताओ? कि 15 तिये 45, 200 बटे 3 तो 66, 2/3 इतने डेज लग जाएंगे इस बचे हुए काम को करने में। तो भाग के यहाँ पर टिक मत मार देना। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। हाउ मैनी डेज इन ऑल डिड दे टेक टू फिनिश द वर्क, कि टोटल कितने दिन लगे? तो भाई 66 2/3 प्लस 10 दिन तक उन 15 लोगों ने भी तो काम किया था। ये दे स्टार्टेड द वर्क बट एट द एंड ऑफ 10 डेज, 10 दिनों तक वहां पर भी तो काम किया था। तो टोटल 76 2/3 दिन लग गए, यानी कि आंसर क्या है? ऑप्शन 3। ठीक है भाई। तो एक बार ये क्वेश्चन और करो, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। देखो मेंटली कर सकते हो इसको। 20 men completed 1/3 of a piece of work in 20 days। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि भाई हमने किस चीज़ पर फोकस करना है। अब की बार यहाँ पर उसने ये बता दिया कि 1/3 कर दिया, 20% कर दिया, 30% कर दिया है। पहले दूसरी फॉर्म में बता रहा था। तो क्वेश्चन उसी तरह का है कि कुछ काम हो गया, कुछ काम बचा है। क्वेश्चन तो उसी तरह का है ना, कुछ काम हो गया, कुछ बचा है। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे, हम सिर्फ रिमेनिंग वर्क पर फोकस करेंगे। तो देखो ये है मेरे भाई टोटल वर्क यहाँ पर जो है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 दिनों में 1/3 काम कर दिया। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि भाई 20 दिन हो गए हैं, कुछ काम कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं सिर्फ फोकस करने वाला हूँ जी रिमेनिंग वर्क पर, ठीक है, क्योंकि कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को निकालना है। तो भाई इन्होंने क्या किया, अगर मैं काम को 3 हिस्सों में बांटूं तो इन्होंने 20 दिनों में 1/3 काम को कर दिया। मतलब ये जो पूरा काम है इसमें से 1/3 काम हो चुका है। ये पूरे काम को 3 हिस्सों में बांटूं तो एक। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर ये जो 1/3 काम है ये इन्होंने 20 दिनों में किया है, तो ये वाला हिस्सा भी 20 दिन में करेंगे काम का, क्योंकि बराबर 3 हिस्सों में बांटा है। और ये वाला हिस्सा भी 20 दिनों में काम करेंगे। तो ये जो बचा हुआ काम है, जो भी बचा हुआ काम है उसको कितने दिनों में कर सकते हैं? ये 40 दिनों में, 40 दिनों में कर सकते हैं, अगर बीच में गड़बड़ ना हो, नए बंदे ना आए या बंदे निकल ना जाए तो देखो भाई टोटल 20 बंदों ने, अब यहाँ पर बात चल रही है 20 बंदों की, टोटल 20 बंदों ने 1/3 काम को 20 दिनों में कर दिया। यानी कि जो बचा हुआ काम है वो कितना है? वो उतना है कि अगर यही 20 बंदे लगे रहें, क्योंकि इस हिस्से को अगर 20 दिन में कर दिया तो इस बाकी काम को 40 दिन में कर देंगे। तो रिमेनिंग वर्क इतना है कि 20 बंदे 40 दिनों में कर सकते हैं। 20 और 20 40 दिनों में 20 बंदे कर सकते हैं इसको। ये रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई गड़बड़ होगी, या तो कोई आएगा या भाई कोई जाएगा। देखो हाउ मैनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड, ये बोल रहे हैं कि और कितने बंदे लाएं ताकि टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 25 मोर डेज, कि बचे हुए काम को 25 दिनों में कर दें। तो भाई देखो रिमेनिंग वर्क कितना है, इसको 25 दिनों में करना है तो कितने बंदे चाहिए? कि तो मैं 25 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है मैन इन 2 डेज की फॉर्म में वर्क, और नीचे में डिवाइड कर रहा हूँ डेज से, तो पता लग जाएगा भाई इतने दिनों में करना है तो कितने मैन चाहिए, मैन बच जाएगा। तो 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 चौके 20, 5 5 25, 5 8 40, तो 8 चौके 32। तो भाई कुल मिलाकर 32 आदमी चाहिए अगर ये बचा हुआ काम है इसको हमने इतने दिनों में करना है। तो देखो भाई अब एग्जामिनर ने पूछा कि और कितने बंदे लाएं, तो देखो उस बंदे के पास 20 मैन तो थे, 20 मैन तो थे ही ना ऑलरेडी। तो इस काम को करने के लिए 32 मैन चाहिए। तो भाई कुल मिलाकर 12 बंदे और ले आओ मेरे भाई, 12 बंदे और ले आओ, बात बन जाएगी। यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
अगर आप ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाए ना तो डू नॉट वरी, और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करके दिखा दो फिर, ठीक है। पिछले वाले को समझ गए तो इसको करके दिखा दो। ए मैन अंडरटेक्स टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज। इसका मतलब जरूर समझना फिर। एक बंदे ने बोला कि भाई मैंने 150 दिनों में एक काम करना है, उसने मतलब कि एक काम का ठेका लिया कि 150 दिनों में मैंने करना है, ठीक है चलो। ही एम्प्लॉयड 200 मैन, और उसने 200 बंदों को लगा दिया। ही फाइंड दैट, अब बात को ध्यान से सुनिएगा, ओनली ए क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज। उसने 150 दिनों में करने की सोची, या 1500 दिनों में करने की सोची, या कुल 15 दिनों में करने की सोची, उसकी सोच नहीं मैटर करती। एक्चुअल में बंदों की एफिशिएंसी क्या है वो किससे पता चलती है? वो एक्चुअल में पता चलती है कि भाई कितने बंदों ने कितने दिनों में कितना काम कर लिया, ठीक है। वो तो सोच लेगा मैं तो एक दिन में निपटा दूंगा, ठीक है। तो इस 150 से कंफ्यूज मत होना। 150 का मतलब क्या है? 150 का सिर्फ ये मतलब है कि उसने इतने टाइम में करने के लिए सोची है। एक्चुअल एफिशिएंसी आपको कहाँ से मिलेगी? अब देखो कि भाई 200 बंदे लगा दिए, एक्चुअल एफिशिएंसी मिलती है कि एक्चुअल में ग्राउंड पर कितना काम कर दिया है लोगों ने। 200 बंदे लगा दिए, ही फाइंड, फिर उसे लगा कि सिर्फ ओनली 1/4, मतलब कि 1/4 काम का चौथा हिस्सा 50 दिनों में हुआ। तो असली एफिशिएंसी क्या है कि काम के चौथे हिस्से को 50 दिनों में कर रहे हैं। कितने बंदे? 200 बंदे। तो देखो ये टोटल काम है, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया मैंने। तो इसका ये जो एक हिस्सा है ना 1/4, यहां पर मैं बात कर रहा हूं 200 बंदों की, 200 बंदे लगाए हुए हैं, तो इस चौथे हिस्से को 50 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन हमने किस चीज पर फोकस करना है? हमने फोकस करना है रिमेनिंग वर्क पर, कि भाई रिमेनिंग वर्क कितना है, जो हो गया सो हो गया, उसमें तो 50 दिन लग गए। तो भाई अगर 200 बंदे लगे रहे तो वो इस एक टुकड़े को 50 दिन में कर सकते हैं। तो बाकी का जो 3/4 काम बचा हुआ है उसको 50-50-50 150 दिनों में कर देंगे। तो कुल मिलाकर रिमेनिंग वर्क पता है कितना है? उतना है जितना कि 200 बंदे 150 दिनों में कर दें। जितना कि 200 बंदे 150 दिनों में कर दें। ये वाला है, ये तो कर दिया, इसके बारे में मत सोचो। तो भाई जितना कि 200 बंदे 150 दिनों में कर दें। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, अब उसको देखते हैं। द नंबर ऑफ एडिशनल मैन दैट शुड बी अपॉइंटेड, कि और कितने बंदे लाएं ताकि ये जो काम है ये टाइम पर हो जाए। यानी कि उसने सोचा था 150 दिनों में करूंगा, लेकिन 150 दिनों में से 50 दिन पास हो गए, तो 150 में से 50 गए, सिर्फ 100 दिन रह गए। तो ये जो रिमेनिंग वर्क है ना, जिसको 200 बंदे 150 दिनों में कर सकते हैं, इसको 100 दिनों में करना है। अब तो कितने बंदे चाहिए? 100 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 100 दूनी 200, तो 150 दूनी 300, तो कुल 300 बंदे इस काम को कर सकते हैं। जितने दिनों में उसने करना है उतने दिनों में 300 बंदे कर सकते हैं। 300 स्पार्टन्स चाहिए। और उसके पास कितने बंदे हैं? उसके पास हैं 200 बंदे। उसके पास 200 बंदे हैं, तो भाई 100 बंदे और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे 300 बनाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 100। क्लियर है? तो चलो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको एक बार फिर से देख लो, क्लियर नहीं है तो। अदरवाइज तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि क्लियर हो ही गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब की बार इसको करोगे भाई आप, हैं? और मेंटली करने की कोशिश करो। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट ए प्रोजेक्टर इन 90 डेज, टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 90 डेज। उसने सोचा कि 90 दिनों में इस काम को कर दूंगा, ठीक है भाई, ये उसका अपना टारगेट है। एक्चुअल में देखते हैं ग्राउंड पे हुआ क्या। एंड एम्प्लॉयड 60 मैन, उसने 60 बंदे लगाए ऑन इट। आफ्टर 60 डेज, तो ग्राउंड पे क्या हुआ? 60 डेज में 3/4 वर्क हुआ। 60 डेज में काम का 3/4 हिस्सा हो गया। तो मैंने काम को डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में, और उसका 3/4 हिस्सा हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 4 में से 3 हिस्से हो गए, सिर्फ जो रिमेनिंग वर्क है वो एक हिस्सा है ये। तो मेरे को ये बताओ उसने कितने दिनों में कर दिया? उसने ये जो 3 टुकड़े हैं, ये 3 टुकड़े हैं, ये 60 दिनों में कर दिए। तो एक टुकड़ा कितने दिनों में कर दिया होगा? एक टुकड़ा कर दिया होगा 20 दिनों में, यानी कि इसको भी 20 दिन में, इसको भी 20 दिन में, इसको भी 20 दिन में। तो ये जो एक टुकड़ा है इसको 20 दिनों में कर देगा। सिंपल सी बात। अगर आपको ऐसे सोचने में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो भाई 3/4 काम को उन्होंने कर दिया 60 दिनों में, तो कंप्लीट काम को कितने दिनों में करेंगे? 60 × 4/3, यानी कि 80 दिनों में करेंगे कंप्लीट काम को। जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, 3/4 को 60 डेज में किया तो कंप्लीट को 80 दिनों में करेंगे, और 60 डेज वो ले चुके हैं, यानी कि 20 दिन का काम रहता है। आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा एक और तरीका बताऊं, अगर ऐसे भी नहीं सोचना तो देखो, टोटल पूरे काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना,
तो उसमें से 3 पार्ट उन्होंने कर दिए और उसमें से 1 पार्ट रहता है। तो अगर 3 पार्ट को वो बंदे 60 डेज में कर रहे हैं तो 1 पार्ट को कितने दिनों में करेंगे? 60/3 20 दिनों में। ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हो। अदरवाइज तो यहाँ पर मैंने विजुलाइज करवा दिया, अब तक स्टोरी क्लियर होगी। तो अब देखो, जो रिमेनिंग वर्क है, ये काम तो हो गया भाई 3 टुकड़े, तो रिमेनिंग वर्क है 20 दिन। तो अब अपने दिमाग में सिर्फ ये सोचो, ये क्वेश्चन पढ़ के आपने पता क्या सोचना था? ये सोचना था, अच्छा 60 बंदों ने 60 दिनों में 3/4 काम कर दिया, 3 हिस्से 60 दिनों में कर दिए, तो 1 हिस्सा 20 दिन में कर देंगे। यानी कि काम बचा कितना है? काम उतना बचा है जितना 60 बंदे 20 दिनों में कर सकते हैं। दिमाग में 60 × 20 रखो बस, और फालतू का झंझट नहीं। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है? हाउ मैनी मैन कैन ही डिस्चार्ज, कितने बंदे छोड़ सकता है ताकि प्रोजेक्ट एग्जैक्टली टाइम पर हो। एक बात बताओ, कितने दिन हो चुके हैं? 60 दिन हो चुके हैं। कितने दिन में प्रोजेक्ट खत्म करना है? 90 दिनों में। यानी कि कितने दिन और पड़े हैं? 30 दिन और पड़े हैं। तो ये जो भी रिमेनिंग वर्क है, जो आपने दिमाग में 60 × 20 रखा है, इसको 30 दिनों में करना है। तो 60 × 20/30, दिमाग में इतना तो कर ही सकता है बंदा। कुल मिलाकर 40 मैन, ये जो 1200 यूनिट है ना, इसको 30 दिन में कुल मिलाकर 40 मैन कर सकते हैं। 40 मैन निपटा देंगे। उसके पास कितने बंदे हैं? 60 बंदे लेकर बैठा है। भाई 60 बंदे नहीं चाहिए हमें, उसने टाइम पर ही खत्म करना है, उसने पहले नहीं करना। तो भाई 20 बंदों को अनएम्प्लॉयड कर देगा वो, इस चक्कर में 20 बंदे वो निकाल सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। डन। तो चलिए भाई, अभी कभी कभी, अभी आगे जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, ये देखो, एक बार ट्राई करो जरा। ए मैन स्टार्टेड ए वर्क ऑन फर्स्ट डे, ओके, 1 more man joined on second day, okay, 1 more man joined on third day and so on till the work gets completed। तो हुआ क्या? एक बंदे ने काम करना स्टार्ट किया, पहले दिन एक बंदा काम कर रहा था, तो दूसरे दिन एक और मैन उसके साथ ज्वाइन हो गया। तो अगले दिन कितने बंदों ने काम किया? 2 बंदों ने। अगले दिन कितने बंदों ने काम किया? 3 बंदों ने। ऐसे ही रोज एक बंदा आकर ज्वाइन होता रहा। तो देखो, अगर एक बंदा काम करेगा तो कितनी यूनिट काम होगा? 1। तो पहले दिन 1 यूनिट काम हुआ, अगले दिन 2 यूनिट काम हुआ, अगले दिन 3 यूनिट, अगले दिन 4 यूनिट, और ऐसे ऐसे कितने दिन लग गए? ऐसे ऐसे कुल मिलाकर 50 दिनों में काम हुआ। तो भाई देखो, 50 दिनों में काम हुआ, आखिरी दिन 50 यूनिट काम हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप टोटल वर्क कितना है ये बताओ। मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 50 ये जोड़ो। तो सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? n × n + 1/2। ठीक है, तो 50 × 50 1/2। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया कि इतने यूनिट टोटल काम है। आप नोटबुक पर सिर्फ ये चीज़ लिखोगे जो इस चक्कर के अंदर लिखी हुई है, इस चीज़ को समझ के। अब आगे देखो, इंस्टेड, ये क्या है? ये टोटल वर्क है। इंस्टेड, अगर इसकी बजाय सिर्फ 25 आदमी इकट्ठे काम को करते तो कितने दिनों में काम खत्म होता है? तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, टोटल वर्क को ऐसे ही रखो। अब देखो, अगर इतने यूनिट को 25 आदमी करते तो कितने दिन लगते? तो 25 दूनी 50 होता है ना, तो 50 से 50 गया, कुल मिलाकर 51 दिन लगते। आंसर इज ऑप्शन 2। तो क्वेश्चन को जो समझना था, एक बार समझ में आने के बाद ये छोटी सी जो इस गोले के अंदर लिखी है, इतनी हल्की सी कैलकुलेशन होनी थी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। 16 टेक्नीशियंस कैन डू ए टास्क इन 5 hours। अच्छा, तो काम कितना है ये तो उसने बता दिया कि काम इतना है जितना 16 बंदे 5 घंटे में कर सकें। यानी कि 16 × 5 = 80, 80 यूनिट काम है, 80 घंटे का काम है। 16 बंदे 5 घंटे में, 16 × 5 = 80। ठीक है, 80 यूनिट काम निपटाना है। 10 टेक्नीशियंस स्टार्टेड द वर्क एट 8 AM। 10 बंदों ने काम को स्टार्ट किया, बट 1 टेक्नीशियंस बीइंग एडेड ईच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM। 11 बजते ही एक बंदा एक्स्ट्रा ऐड हो गया काम करने, हर एक घंटे के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई 8 से 9 इतने यूनिट काम हुआ, 9 से 10 इतने यूनिट काम हुआ, ऐसे कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक लैंग्वेज बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन दिमाग में क्या सोचना पड़ेगा। देखो, मैं लिखता हूँ कि इतने बजे तक, मैं क्या लिखता हूँ कि 9 बजे तक, मेरे दिमाग में क्या है, 9 बजे तक कितना काम हुआ? तो 8 बजे काम स्टार्ट हुआ था, कितने बंदे लगे थे? स्टार्टिंग में 10 टेक्नीशियन लगे थे, 10 बंदे। तो 9 बजे तक, यानी कि 8 से 9, क्योंकि 8 बजे काम स्टार्ट हुआ, तो 9 बजे तक 10 यूनिट हो गए। तो समझ गए, मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा कि 9 से 10, ना ना ना, 9 बजे तक 10 यूनिट काम हो गया। 10 बजे तक फिर भी 10 बंदे लगे रहे थे, क्योंकि जो भी
गड़बड़ हुई वो 11 बजे हुई है तो मैं 11 बजे तक जाऊंगा, ठीक है। तो 9 बजे तक 10 यूनिट काम हो गया, 10 बजे तक 10 यूनिट और काम हो गया, यहाँ पर मैं वर्क लिख रहा हूँ यूनिट्स में, और 11 बजे तक 10 यूनिट काम और हो गया, और उसके बाद गड़बड़ स्टार्ट होगी 11 बजे के बाद, तो 11 बजे तक 30 यूनिट काम हो गया। बाकी कितना काम बचा है, 80 यूनिट था, 30 यूनिट हो गया तो 50 यूनिट। अब हमने देखना है 50 यूनिट कैसे होंगे, और इसको ऐसे मैन्युअली ही देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एग्जैक्टली आंसर नहीं आता, ऐसे 3-30 ऐसे आ जाता है, तो मैन्युअली देखने में ही फायदा है, ठीक है। तो देखो अब अगला जो था 11 बजे एक और बंदा ऐड हो गया, तो ये 11 बजे तक की है, तो टेंशन मत लेना कि सर यहाँ पर तो ऐड होता ना, 11 बजे तक अब आगे ऐड होएगा, मतलब कि 11 से 12 जो घंटा था, तो 12 बजे तक जो काम हुआ तब तक क्या है, एक बंदा ऐड हो चुका है, अब 11 यूनिट काम होएगा। 1 बजे तक 12 यूनिट काम होएगा, 3 बजे तक 13 यूनिट काम होएगा। अब आपको लगेगा कि, अब ध्यान से सुनना, कभी कभी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, साथ साथ में कैलकुलेट करते रहते हैं कि 30 और 11 41 हो गया, 41 और ये 53 हो गया, ऐसे कैलकुलेट मत करो। ये देख लो कि कितने यूनिट कितने यूनिट करने हैं 50 यूनिट, तो ये देख लो कि भाई लगभग 10 यूनिट हो रहे हैं ना हर एक घंटे में, लगभग अंदाजा सा लगा लो, तो 10 5 50 कि 5 घंटे में काम होएगा, है ना। तो उससे 1 घंटा पहले रुक जाओ, 1 घंटा पहले, फिर उसके बाद हम मैन्युअली चेक करेंगे, तो 4 घंटे के बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 4 बजे तक 14 यूनिट काम हो गया, अब 4 घंटे हो गए, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई 10 10 10 10 40 तो ये हो गई, और 1 2 3 4 का सम होता है 10, तो 40 और 10 एग्जैक्टली 50 यूनिट काम हो गया। तो अगर आप 1 घंटा पहले रुकोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली कुछ यूनिट काम हो जाएगा, ना, वो मैं वैसे ही रुका हूँ, ये तुक्का लग गया, ठीक है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ध्यान से सुनना, यहाँ पर 46 यूनिट काम हुआ होता है, तो बाकी का 4 यूनिट देख लेते हैं अगले घंटे कितने बंदे आएंगे उस हिसाब से। तो भाई अगले 4 घंटे में 50 यूनिट काम हो गया, यानी कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, 4 बजे तक, मेरी लैंग्वेज अब तक यही थी, तो 4 बजे तक 50 यूनिट और काम हो गया, तो कुल मिलाकर 4 बजे काम खत्म। तो भाई 4 बजे तो इसके अंदर है नहीं, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 बजे तक वाला मिस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटा पीछे सरक जाएगा अपना काम, 1 2 3, तो 3 बजे तक ये काम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। 4 बजे तक नहीं होगा, ये कितने बजे तक हो जाएगा, 3 बजे तक। तो क्लियर है, अगर आप इसको समझ गए ना, तो एक बार अगला क्वेश्चन और ट्राई करो भाई, ये आपने खुद ने करना है अभी। 20 मैन टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 4 आवर्स, तो 20 बंदे 4 घंटे में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना है, 20 × 4 80 यूनिट, तो हमने 80 यूनिट काम निपटाना है। 15 मैन स्टार्टेड द वर्क एट 10 AM, तो 10 बजे 15 बंदों ने स्टार्ट किया काम, और 12 बजे कुछ गड़बड़ स्टार्ट हुई है, एक बंदा छोड़कर जाने लगा, तो डरना नहीं है, काम को स्टार्ट करते हैं। देखो तो भाई 10 बजे काम शुरू किया, तो 11 बजे तक कुछ यूनिट हो गई होंगी, यहाँ पर कुछ यूनिट्स हो गई होंगी, तो 11 बजे तक कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया था, 15 बंदों ने, तो 15 यूनिट काम हो गया, और 12 बजे तक 15 यूनिट और काम हो गया है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 10 बजे स्टार्ट हुआ था, तो 11 बजे तक 15 यूनिट हो गया, फिर उसके आगे 12 बजे तक 15 यूनिट हो गया, हर एक घंटे में 15 आदमी काम कर रहे हैं, तो 30 यूनिट काम हो गया, बाकी का 50 यूनिट काम बचा हुआ है। अब क्या हुआ, अब एक बंदा छोड़ने लगा हर घंटे, तो देखो भाई 1 बजे तक एक बंदा छोड़कर चला गया है, इस घंटे के दौरान सिर्फ 14 यूनिट काम हुआ, तो ये जो 50 यूनिट काम होना है, ये अगले 4 या 5 घंटों में होएगा, तो 4 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर लूँगा, या 3 घंटे के बाद चेक कर लूँगा, ठीक है, 3 घंटे के बाद चेक कर लेंगे। तो देखो 2 बजे तक 13 यूनिट काम हुआ होगा, हर एक घंटे एक बंदा छोड़ रहा है, 3 बजे तक 12 यूनिट काम हुआ होगा, तो एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बिकॉज ये AP में है, मेरे को दिख रहा है 12 13 14, तो भाई 39 यूनिट काम हुआ है, अभी तक हम 50 तक नहीं पहुँचे। चलो भाई आगे चलो आगे चलो, 4 बजे तक 11 यूनिट काम हुआ है, और यहाँ पर हमने 39 चेक किया था ना, जो चीज़ चेक कर ली उसको तो लिखा ही रहने दो। तो 4 बजे तक 11 यूनिट काम 11 यूनिट काम हो गया, तो 39 और 11 कुल मिलाकर 50 यूनिट काम हो गया है, और 50 यूनिट ही करना था, तो 4 बजे तक यहाँ पर काम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 PM। अब देखो अभी आपके मन में डाउट हुआ होगा कि यहाँ पर तो एग्जैक्ट हो रहा है, जरूरी थोड़ी एग्जैक्ट होगा, और ये जरूरी भी नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अगर यही काम 12 बजे की बजाय अगर 1 PM पर होता, तो आंसर क्या होता है, एक बार निकालो और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। एक बार आप पहले ट्राई कर लो पॉज करके। तो देखो भाई अगर यही काम 1 PM पर हुआ होता, तो 1 बजे तक 15 बंदे काम करते, फिर तो अब तक 45 यूनिट काम हो गया होगा,
और जो टोटल 80 यूनिट काम है उसमें से 45 यूनिट हो गया, यानी कि 80 माइनस 45, 35 यूनिट काम बचा हुआ है। अब हमने सिर्फ 35 यूनिट काम करना है। तो अब मैं दो के बाद ही चेक कर लूँगा अब मैं, क्योंकि मुझे पता है 15 के आसपास का मामला चल रहा है। अब देखो कि अब एक बंदा छोड़ के जाएगा तो 2 बजे तक 14 यूनिट काम होएगा, 3 बजे तक 13 यूनिट काम होएगा। तो मैंने चेक कर लिया भाई 27 यूनिट हो गए, 8 यूनिट और बचे हैं। और 4 बजे तक 12 यूनिट काम होना था, लेकिन भाई 12 यूनिट बचे तो नहीं हैं। तो 4 बजे तक वाली जो पार्टी है ना, अगली जो पार्टी आई है, उसकी कैपेसिटी है 12 यूनिट करने की 1 घंटे में। लेकिन बचा कितना है, 35 यूनिट काम बचा था, उसमें से 27 हो गया। तो 35 माइनस 27, 8 यूनिट काम बचा है। 8 यूनिट करनी है, 12 यूनिट जो हर घंटे में करती है। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, सिर्फ 2/3 आवर्स लगेंगे। ये 4 बजे तक की बात नहीं रही। अब ये 3 बजे के बाद सिर्फ 2/3 आवर्स लगेंगे। तो 2/3 आवर्स को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करो, तो 3 20, 20 दूनी 40 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर 3:40 पर काम खत्म हो जाए। अगर बीच में एग्जैक्ट वो ना आए तो भी पता लग गया ना कैसे करना है। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही हमने टैकल करना है, ऐसी ही सोच को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर एक फिक्स पैटर्न इनके अंदर मैं आपको बता के फॉर्मूले भी बना के दे सकता हूँ, बट दैट विल नॉट बी द राइट वे। फंस जाओगे आप एग्जामिनर के चंगुल में अगर यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह करने लगे तो। ठीक है, तो चलो भाई एक बार ये क्वेश्चन और करके दिखा दो। 15 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days वर्किंग एट 8 hours पर डे। तो अच्छा भाई 3 बातें बता दी कि 15 बंदे किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं अगर रोज 8 घंटे काम करें। तो टोटल काम कितना हो गया, 15 × 10 × 8। अब काम घंटों के हिसाब से हो गया, तो 15 8 120, 120 × 10 1200। तो 1200 घंटे का काम हो गया, 1200 घंटे का, या 1200 यूनिट मान लो। अब आगे देखते हैं बता क्या रहा है। 15 men started the work at 6 hours per day। ठीक है, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days 5 men left। तो यहां तक रहो सिर्फ कि 15 बंदों ने 6 घंटे काम किया रोज और 4 दिनों तक काम किया। तो कितना काम हो गया एक बार वो देख लेते हैं। 15 बंदे 6 दिन रोज 4 घंटे, सॉरी 15 बंदे 6 घंटे 4 दिन, वैसे आंसर तो सेम ही आना था। तो 15 चौके 60, 60 × 6। अब मैं इनको क्यों मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं 5 को एक इवन नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ईजी हो जाए। ठीक है, ऐसे भी कर सकता था, 15 × 90, 90 × 4, 360 यूनिट काम हो गया। तो भाई 1200 यूनिट में से 360 यूनिट काम हो गया, तो बाकी बचा कितना, बाकी बच गया 840। अब ये जो 840 यूनिट काम है इसको कौन करने वाले हैं, देखो 5 men लेफ्ट। तो भाई स्टार्टिंग में 15 मैन थे, 5 बंदे चले गए तो 10 बंदे रह गए, तो 10 बंदे करने वाले हैं। द रिमेनिंग मैन स्टार्टेड वर्किंग एट 9 hours पर डे। 10 बंदे रोज 9 घंटे काम करने वाले हैं, तो कितने दिनों में होगा। ऊपर जो है, ऊपर क्या है, टोटल वर्क, और टोटल वर्क किस फॉर्म में है यहाँ पर, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। तो यहाँ पर हमें मैन पता है, आवर्स पता है, डेज निकालने हैं। तो भाई इनसे डिवाइड कर दो, अपने आप डेज आ जाएंगे, मैन और आवर्स से अपने आप डेज आ जाएंगे। तो देखो 10 × 9, 10 बंदे 9 घंटे काम करेंगे, तो कितने बंदे चाहिए वो भी आ जाएगा इतने काम को करने के लिए। तो 0 से 0 गई, 9 × 9 = 81, बच कितना गया 3। तो 9 3/9, यानी कि 9 1/3, आंसर इज ऑप्शन 1। अब एक बार अपनी इसी समझ को चेक करने के लिए एक बार ये क्वेश्चन और करके दिखा दो। ए प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन ए मैक्सिमम ऑफ 14 days। तो 14 दिनों में एक प्रोजेक्ट करना है, चलो ठीक है कर देंगे। 25 मैन कैन फिनिश दैट प्रोजेक्ट इन 12 days वर्किंग एट 6 hours पर डे। तो टोटल काम कितना है ये इन्होंने बता दिया कि इतना काम है कि भाई 25 बंदे 12 दिनों में रोज 6 दिन काम करते हुए उसको कर सकते हैं। तो 25 का मतलब होता है 5 × 5। तो मैं ऐसे केस में 1 5 इसको दे दूंगा, तो 12 5 60, 1 5 अगले को दे दूंगा, मन मन में ही 30, तो ये 1800 हो गया। ऐसे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ईजी हो जाता है ना। ठीक है, तो 1800 यूनिट काम है टोटल, 25 बंदे 12 दिनों में 6 घंटे के हिसाब से कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, 25 मैन स्टार्टेड द वर्क एट 8 hours पर डे। 25 लोगों ने 8 घंटे रोजाना काम करते हुए 4 दिन, बट आफ्टर 4 days, 4 दिनों के बाद गड़बड़ हुई। तो एक बार यहीं तक रहो बस, कितना काम हो गया मेरे को ये बताओ, कितने बंदों ने कितने घंटे कितने दिन काम किया। तो भाई 25 बंदे काम करने पर लगे रोज 8 घंटे सिर्फ 4 दिनों तक। तो कुल मिलाकर
25 चौके 100 इंटू 8, 800 यूनिट काम हुआ, 800 यूनिट। ठीक है, तो कितने यूनिट काम बच गया? 1000 यूनिट काम बच गया। अब इस 1000 यूनिट को करने के लिए कौन आएगा? अब देखते हैं, बताओ कितने बंदे बच गए। तो भाई स्टार्टिंग में जो हैं 25 बंदे थे, 25 मैन स्टार्टेड द वर्क, 25 बंदे थे, उसमें से 15 बंदे चले गए, तो 25 में से 15 गए, सिर्फ 10 मैन रह गए। ठीक है भाई, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पर डे, कि रोज़ कितने घंटे काम करेंगे ताकि ये जो बचे हुए 10 बंदे हैं ये टाइम पर प्रोजेक्ट को कर लें। तो भाई प्रोजेक्ट 14 दिनों में करना था, कितने दिन हो गए एक बार ये देखना पड़ेगा। तो 4 दिन हो गए, तो 14 में से 4 गए 10, तो 10 दिनों में करना है। तो हमारे पास मैन है, डेज है, आवर्स निकालने हैं, और वर्क किस फॉर्म में है? मैन इंटू आवर्स इंटू डेज। तो मैन इंटू डेज से डिवाइड करोगे आप तो आवर्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ये जो मैं बता रहा हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ। तो भाई 10 इंटू 10 इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1000 यूनिट को करना है 10 मैन ने 10 दिनों में, पता लग जाएगा कितने घंटे हैं। तो 100 से 2 जीरो गई, कुल मिलाकर रोज 10 घंटे काम करना पड़ेगा इनको। यहाँ पर आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 4। ठीक है, हाँ तो भाई कभी कभी समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एक बार इनको ट्राई करो जरा, ये करो एक बार। 20 men completed a work in certain number of days. If there were 5 more men, तो भाई 20 बंदों ने कुछ दिनों में कोई काम किया, अगर 5 और बंदे होते ना तो काम 4 दिन कम में हो जाता। तो इन हाउ मेनी डेज ए टीम ऑफ 40 मैन कैन डू दिस वर्क, तो 40 बंदों की टीम कितने दिनों में इस काम को कर सकती है। तो एक तो हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, अदरवाइज एक और तगड़ा मेथड है, उससे आप इजीली इसको कर पाओगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं। देखो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल वर्क और यहाँ पर भी लिख लेंगे टोटल वर्क। तो भाई 20 बंदे 20 मैन मान लो डी डेज में काम को कर सकते थे। ठीक है, इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज इन्होंने बताया नहीं, तो काम कितना हो गया? 20 इंटू डेज डी। अब इन्होंने क्या बताया? इफ देयर वर 5 मोर मैन, अगर बंदे होते 5 और, मतलब कि 25, तो कितने दिनों में काम को करते? तो काम को करते डी माइनस 4 दिनों में। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भाई आगे इनका जो भी क्वेश्चन है उसका बाद में जवाब देंगे। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनो। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी वालों को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, बाकियों को दूसरी तरफ। तो यहाँ पर मैं 25 को इधर भेज रहा हूँ, तो ये आ जाएगा जी 20/25, और इसको उधर भेज रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा? डी माइनस 4/d। ठीक है, आपने इसको डी के लिए सोल्व नहीं करना है, एक बार ऐसे लिख दिया ना वो भी एनफ है, ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है 20d 25d, अदरवाइज वैसे भी आप कर सकते हो। तो देखो कि 5 चौके 20, 5 5 25, सिर्फ ये देख लो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, एक्चुअल में 4 दिन का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है 1 दिन का डिफरेंस, या फिर 1 का डिफरेंस। हमने 4 का डिफरेंस करना है, तो इस सिचुएशन को 4 गुना कर दो, यानी कि 4 चौके 16, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ गई? 20, डी माइनस 4 की वैल्यू क्या आ गई? 16। तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल गई, तो डी की वैल्यू 20 है, यानी कि 20 बंदे उसको 20 दिनों में कर सकते हैं। डी की वैल्यू क्या है? 20। तो अगर 20 बंदे 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि इतना टोटल वर्क है, तो इसको 40 बंदे कितने दिनों में करेंगे, ये उसने पूछा है। तो डिवाइडेड बाई 40, तो 20 दूनी 40, 2 दाई, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1, 10 डेज। और इसको आप इक्वेशन की तरह सोल्व करके भी कर सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तरह भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो तो हम इन दोनों तरीकों से करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो भाई इसको यहाँ पर हम कैसे लिख सकते थे, 20 इंटू डी इज इक्वल टू 25d माइनस 100। ठीक है, 25d माइनस 100, तो इस 20d को मेंटली इधर भेज दो, इस 100 को उधर भेज दो मेंटली। तो 20d को इधर भेजोगे तो आपके दिमाग में 5d अपने आप आ जाना चाहिए, 25 माइनस 20d, और उधर 100 आ जाएगा। तो ये चीज़ जो मैंने लिख दी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इधर आ गया 5d, उधर आ गया 100, 5d इज इक्वल टू 100, तो d इज इक्वल टू 20, सीधा आपके दिमाग में यही आ जाना चाहिए। उसके बाद तो d की वैल्यू 20 आ गई, और उसके बाद बस हमें ये चीज़ तो पता ही है कि भाई 20 बंदे डी दिनों में कर सकते थे, यानी कि 20 दिनों में कर सकते थे। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 20 इंटू 20 400, और 40 बंदे इसे 10 दिन में कर देंगे। तो इसको हम ऑप्शन से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेटी सिंपल मेथड है, तो हमें जानबूझकर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार ये और ट्राई करो फिर। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो मैंने मान लिया कि भाई पी पर्सन है और वो 55 दिनों में कर सकते हैं, तो ये हो गया टोटल काम। और अब इसी काम के बारे में ये बोल रहे हैं, इफ़ देयर वर 6 पर्सन मोर,
कि अगर बंदे होते P+6 तो कितने दिनों में करते, द वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 11 डेज लेस, यानी कि 55 से 11 दिन कम 44 दिनों के अंदर। तो सबसे पहला मेथड एक बार मैं इक्वेशन से करके दिखा दूं कि यहाँ पर है 55P, है ना 55P, तो उसको ऐसे ही रखो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 44P प्लस 6 × 44, यही चीज़ है ना, तो इसको भी दिमाग में ही रखो ऐसे। तो 44P प्लस 6 × 44 है, तो 44P को आप उधर भेज दोगे, हाँ जी भेज देंगे। तो 55P माइनस 44P 11P इज इक्वल टू 6 × 44। अगला स्टेप आप ये लिख सकते हो, और 11 चौके 44, P की वैल्यू क्या आ गई 24, ठीक है, और P की वैल्यू 24 आ गई, यानी कि 24 बंदे 55 दिनों में काम को कर सकते थे। और यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी पर्सन्स वर ओरिजिनली देयर, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी, ओरिजिनली 24 बंदे थे, यही चीज इसने पूछी है। क्लियर है, तो ये तो हो गया, हमने इक्वेशन से ऐसे सोल्व कर लिया। अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते थे वो भी मैंने आपको मेथड बताया था, तो उसे ही बता देता हूँ। देखो, क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो कई बार कई और जगह भी काम आती है। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, या तो P+6 को यहाँ भेज दूंगा या P को यहाँ भेज दूंगा, अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो P को उधर भेज दिया और इस 44 को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जस्ट मैं ये देखता हूँ 11 पंजे 11 चौके कि इनके बीच में 6 का फर्क है, तो यहाँ पर भी मैं 6 का फर्क क्रिएट कर दूंगा। इन दोनों के बीच में 1 का फर्क है ना, तो इसको 6 गुना कर दो, 6 पंजे 30, क्योंकि फर्क भी 6 गुना हो जाएगा ना, 6 चौके 24, बस आ गई असली वैल्यू। P की वैल्यू 24 है देखो, और P+6 यानी कि 24 + 6 उसकी वैल्यू 30 है, तो बस आंसर इज ऑप्शन बी। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रेटी सिंपल, ठीक है। तो भाई अब इसके बाद है क्या, इसके बाद एक मेंटल टेस्ट होएगा। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि मेंटली करने हैं सारे क्वेश्चन। मेंटल टेस्ट मैं देखो सिर्फ नाम के लिए आपको मेंटल टेस्ट, कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट मैं नाम के लिए नहीं दे रहा, पूरी मेहनत इनके अंदर डाल रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को मतलब जैसे दाने दाने को चुनते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को चुन चुन कर जिस जगह पर वो होना चाहिए वहाँ पर मैं रख रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप भी मेहनत करेंगे, जो मेंटल टेस्ट है उसको मेंटल टेस्ट की तरह यूज़ करो अगर आपको असली में रिजल्ट चाहिए तो मेंटली करने हैं सारे क्वेश्चन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लिखना है ना, तो एक फ्रैक्शन लिख लेना, फ्रैक्शन इन द सेंस क्वेश्चन को सोल्व करने में ऐसे फ्रैक्शन लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिखना है बस इस मेंटल टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन हैं। अदरवाइज वैसे तो मेंटली करने की कोशिश करना, आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई मेंटल टेस्ट के अंदर, अपनी PDF पे लग जाओ।